तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो वीडियो को आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना। इसमें मेनली हम लोगों ने जो भी हमारे 5, 7 और 10 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करी है। तो आप लोग यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना ताकि आप लोग को समझ में आ सके कि कौन सा यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किसको आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे स्किप कर सकते हो। तो अगर हम लोग यहाँ पे यूनिट 1 की बात करें तो यूनिट 1 में हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है, डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी अलोंग विद सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो इसमें देखो आप लोग को अगर ये क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्युबिलिटी का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देना है। उसके बाद हमारे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करना है। फिर हमारा सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इसको आप लोग को लिख के आना है। अब देखो एक बात है कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये ऑल दो बहुत बार नहीं आया हुआ है बट फिर भी ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो इसको आप लोग एक बार देख जरूर लेना, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसमें हम लोग बात करें डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट राउल्स लॉ। देखो राउल्स लॉ आप लोगों से दो तरीके से पूछ सकते हैं। एक हो सकता है डायरेक्टली आप लोगों से राउल्स लॉ पूछ ले, या फिर हो सकता है आप लोगों को यही क्वेश्चन घुमा के आप लोगों से पूछा जा सकता है डिस्क्राइब द सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड्स। तो इसके अंदर भी आप लोग को पूरा राउल्स लॉ ही लिख के आना है। और देखो राउल्स लॉ यहाँ पे जो है आप लोगों से पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस के साथ पूछा जाता है, तो काफ़ी डिटेल में यहाँ पे आप लोग को राउल्स लॉ को लिख के आना है। ये क्वेश्चन हमारा जनरली लॉन्ग में ही आता है 10 नंबर में, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर देख लेना। और फिर हमारा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता रहता है, तो इसको भी आप लोग देख लेना। बाकी यहाँ पे बात करें तो हमारा डिफ्यूजन प्रिंसिपल इन बायोलॉजिकल सिस्टम, इसको भी आप लोग एक बार देख लेना। फिर हमारा आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर हो गया, और यहाँ पे क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कई बार एग्जाम में देखने को मिला हुआ है कई सारी यूनिवर्सिटी में, तो इसको आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है। और यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 में हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड। और देखो ये क्वेश्चन आप लोग को लॉन्ग के हिसाब से बहुत अच्छे से देखना है। ये क्वेश्चन हमारा लॉन्ग में कई बार आया हुआ है, ठीक है, और इसको आप लोग जरूर देखना, जिसमें आप लोग को क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड के बीच में डिफरेंस बताना है। और यहाँ पे इसी में आप लोगों से एक क्वेश्चन और अटैच करके, या फिर कभी कभी ये क्वेश्चन अलग से भी आ जाता है, फिनोमिना ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म भी आप लोग एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान से देखना। राइट इन डिटेल अबाउट वेरियस फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स। देखो हमारे ड्रग्स की होती हैं कुछ फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज, लाइक हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल रोटेशन। तो देखो ये 4-5 हमारी ड्रग्स की फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से लॉन्ग में पूछा जाता है, या फिर इसको ध्यान से सुनना, आप लोगों से हो सकता है कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली लॉन्ग में पूछे, ठीक है, तो इस तरीके से पूछेंगे। या फिर हो सकता है कि इसके अंदर जो हमारी एक एक प्रॉपर्टी है तो वो एक एक प्रॉपर्टी के बारे में भी आप लोगों से अलग से पूछा जा सकता है। तो आप लोग ये एटलीस्ट ये 5 जरूर देख लेना, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे यूटेक्टिक मिक्सचर के ऊपर भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तो इसको भी एक बार देख लेना। बाकी यहाँ पे हमारा जो है फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे यूनिट 2 से ना 2 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही शॉर्ट टॉपिक बहुत ज़्यादा दे रखे हैं, तो आप लोग उसको 2 मार्क्स के हिसाब से हर टॉपिक एक बार देख लेना, ठीक है। और लॉन्ग के हिसाब से आप लोग ये सारे क्वेश्चन देख लेना। और बात करें हम लोग यहाँ पे अपने यूनिट 3 के बारे में, तो यूनिट 3 में हमारा आ जाता है डिस्क्राइब द वेरियस मेथड्स। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे फिजिकल फार्मेसी में लॉन्ग में कुछ ही क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें हमारा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, डिफाइन द वेरियस मेथड्स यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशंस। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लाइक आपके सिलेबस में 4-5 मेथड दे रखे हैं, तो उन 4-5 को आप लोग को तैयार कर लेना है, जिसमें से भी हमारा जो यहाँ पे कुछ 1-2 मेथड है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो आप लोग को बताया जाएगा, तो इस टॉपिक को आप लोग जरूर देख लेना। बाकी यहाँ पे स्प्रेडिंग कोफिशिएंट के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है, तो ये भी देख लेना। सरफेस फ्री एनर्जी एक बार इस पर भी नज़र डाल लेना, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हमारे देखो जिनके आगे भी लिखा है, आप लोगों को पता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफाइन एंड क्लासीफाई सरफेस एक्टिव एजेंट्स, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कई बार आया हुआ है। बाकी यहाँ पे एक बार आप लोग जो है HLB स्केल और एब्जॉर्प्शन पे भी नज़र मार लेना, ठीक है। और यूनिट 4 की बात करें तो देखो यूनिट 4 से हमारे मेनली 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, और 2 ही टॉपिक ही हैं हमारे यूनिट 4 में। तो यहाँ पे इन दोनों से लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, तो दोनों को आप लोग को लॉन्ग के हिसाब से देखना है। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा आ जाता है डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन। तो कॉम्प्लेक्सेशन को आप लोग को काफ़ी डिटेल में पढ़ना है, इसके जो भी पार्ट्स वगैरह हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसका मेथड ऑफ एनालिसिस भी आप लोगों को साथ में देख लेना है। फिर हमारा आ जाता है डिस्क्राइब द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को एक बार देख लेना है।
देखो ये जो पहला क्वेश्चन है ये हमारा लॉन्ग में बनता है और दूसरा वाला हमारा यहाँ पे शॉर्ट में देखने को मिलता है, ठीक है, 5 या 7 नंबर में। और यूनिट 5 की बात करें तो यूनिट 5 भी हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यूनिट 5 में देखो हमारा जो बफर है, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में लॉन्ग में देखने को मिलता है और लगभग हर साल देखने को मिलता है। तो यूनिट 5 में आप लोग को ये क्वेश्चन जरूर करके जाना है, डिफाइन बफर कैपेसिटी, बफर एक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ बफर्स इन फार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्टली लॉन्ग में या फिर हो सकता है कभी कभी 5 या 7 नंबर में डायरेक्टली पूछा जाता है, तो उसको जरूर देखना है। फिर हमारा जाता है बफर डाइजोटोनिक सॉल्यूशन, तो ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग को जरूर देख लेना है। फिर हमारी बफर इक्वेशन के ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। और फिर हमारा कभी कभी आप लोगों से इलेक्ट्रोमेट्रिक और कैलोरीमेट्रिक पीएच मेथड्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये था हमारे यहाँ पे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग को बहुत अच्छे से देख लेने हैं। जिनके आगे भी वी लगा है उनको बहुत अच्छे से देखना है, जिनके आगे नहीं लगा है उनको भी देखना है एटलीस्ट। और अगर आपके पास टाइम है तो सारे क्वेश्चंस अच्छे से देखो, नहीं टाइम है तो वी वाले बहुत अच्छे से देखो, ठीक है। तो बाकी हम लोग मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।